And suppose we toss two coins simultaneously. Two coins simultaneously. Then sample space will be H, comma H, HT, TH and TT. ये होगा. This is the sample space. When we toss two coins simultaneously. Consider two events. E, first event. First coin shows head. First coin shows head. Second event F हमने कंसिडर किया कोई दूसरा. At least one head appeared. At least one head appeared. तो मुझे बताओ इवेंट ई में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सैंपल स्पेस के कौन कौन से एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे. फर्स्ट कॉइन शोज हेड, एच एच हो सकता है. देखो ओनली फर्स्ट में हेड देखना है, सेकंड में चाहे कुछ भी आए, सेकंड में भी हेड हो सकता है. बट फर्स्ट में हेड कह रहा है, बाकी सेकंड से मतलब नहीं है ऐसे. तो एच एच हो सकता है और एच टी हो सकता है. और इसमें क्या होगा एफ में, ये कह रहा है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए ही आए. तो क्या क्या हो सकता है. अच्छा दोनों हेड हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं. हाँ ज़्यादा में कोई बाउंडेशन नहीं है. और क्या हो सकता है, एच टी हो सकता है और टी एच. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है इसे आप देखें. एक क्वेश्चन है कोई ऐसा, क्वेश्चन यही है, मान लेते हैं इन टॉसिंग पेयर ऑफ टॉस, ये थ्रो किया हमने, तो उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई that is first coin shows head, given that f at least one head appeared. इसमें ये given हो गया मान लेते हैं, और ये पूछा गया है, ये कंडीशन लग गई, इसे ही कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पूछा तो ये है, ई की प्रोबेबिलिटी पूछी इन्होंने, बट कंडीशन ये है गिवन कि ऐसा भी होना चाहिए. तो कंडीशन में ये लगा देंगे, हाँ जो कंडीशन गिवन होगी एफ. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और अपॉन में एफ है ना, ये गिवन एफ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का डिवाइड कर देंगे बस. अब मुझे बताओ इसी एग्जांपल से हमें ज़रूरत किस बात की है, दोनों का इंटरसेक्शन की ज़रूरत है. ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, यही होगा केवल, और ये भी होगा एच कॉमा एच, एच कॉमा टी, और ई इंटरसेक्शन एफ
कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4 होगी ना, इसमें 4 है सैंपल स्पेस में, ये हो गई। 1/2 लिख सकते हैं चाहे तो। इसकी वैल्यू आ गई, हमें इसकी वैल्यू और चाहिए पी एफ क्या होगा बताओ? एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पी एफ पक्का 3/4। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या होगा? ये 2/4 लिखा हमने अपॉन 3/4। क्यों लिखा पता है? ये कैंसिल सीधा हो जाएगा। 2/3 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ गया? ये एग्जाम्पल बताया था, सिंपल एग्जाम्पल, ये समझाने के लिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब बताओ, ये अगर मान लेती है ये फॉर्मूला ऐसा होता है पी ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बी गिवन है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? पी ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में क्या आएगा? यस, ऐसे। और यही अगर ऐसा होता तो ये आ जाता, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, तो यहाँ लिख दो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो पहली जो एक्सरसाइज है हमारी इसकी, वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 11th क्लास में, वो 11th क्लास में फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू याद है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये है, पढ़ा है ना? ये हमने 11th में पढ़ा था। सेट थ्योरी में पढ़ा है हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो वो जो है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है, ऐसे बिल्कुल पैटर्न वही है, ठीक। तो हमें ये भी याद रखना है इस तरह का। एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था कि किसी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये भी पढ़ा था हमने। किसी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इसका मीनिंग ये है, इन दोनों में से मान लेते हैं ये गिवन है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और ना होने की पूछी है, तो कैसे निकालेंगे? ए नॉट क्या होगा? 1 माइनस पी ए। या ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या होगा बताओ? हमें निकालना है पी ए निकालना है, तो 1 माइनस पी ए नॉट, ऐसे, ठीक, इस तरह से। तो इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे, देखो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी,